ये जानना चाहते हैं आप लोगों के जीवन के बारे में, आध्यात्म से जुड़े आप लोग, और फिर जब आप अपने जीवन के बारे में बताइए, नागा बाबाओं के जीवन के बारे में, कितनी तपस्या आप लोग करते हैं? नागा बाबाओं के जीवन के बारे में क्या बताएंगे, ये तो एक मनुष्य सब। नागा बाबा के बारे में पूछना तो पुराणों में लिखी है, सब जगह व्याख्या किया गया है। इनके बारे में हम कुछ बता नहीं पाएंगे इतना, हम तो खुद नागा सन्यासी हैं। और हम जो जानते हैं जी, ये एक धर्म रक्षक है। कहीं धर्म संकट पड़ा तो नागा सन्यासी धर्म रक्षा के लिए आते हैं, शिव के गण में आते हैं। तो हम कई तरह शंकराचार्यों की अंगरक्षक में आते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए हम लोग बने हुए हैं। तो ये है नागा सन्यासियों का। आप लोगों के जीवन को बहुत कठिन भी बताया जाता है। आप पहाड़ों में भी रहते हैं, तपस्या करते हैं। कठिन तो बताया गया है, इसमें कठिन तो है। सन्यास जीवन को ऐसे साधारण जीवन तो है ना। कभी जंगलों में, कभी पहाड़ों में, कभी भारत भ्रमण में अनेक तरह की कठिनाइयां आता है। उसमें उस कठिनाई को भूल के हम लोग अपना धर्म रक्षा के लिए एकत्रित होकर रहते हैं। आज अमृत स्नान है प्रयागराज में, आप बरसों से आप सब कुछ देख रहे हैं। अमृत स्नान के महत्व के बारे में, क्योंकि सबसे पहले नागा बाबाओं को ही वहां पर स्नान आप लोग करते हैं, इसके बारे में, इसके महत्व के बारे में आप हमारे दर्शकों को क्या बता सकते हैं? महत्व के बारे में तो पुराणों में सबने बताया, सबने जानते हैं। जो कभी समुद्र मंथन हुआ था, उसमें अमृत गिरी थी, ये सब बात तो सब जानते हैं। वो अमृत की बेड़ा है, तो इस बेड़ा में स्नान करने से उस शरीर को अमृत प्राप्त होती है, सुख शांति समृद्धि भरा जीवन प्राप्त होता है। इसलिए उसको ये समय निकाला जाता है। वो पुराण से हो, गणित से हो, उस समय को निकाल के सन्यासी सब आते हैं, सारे धर्म परंपराएं आते हैं, सनातन धर्म रक्षक सारे आते हैं। सारे जितने भी धर्म हैं हमारे भारत में, विदेशों में, सब धर्म इसको सबसे बड़ा मेला मानता है। इसमें पूरी विश्व की एकत्रित होते हैं धर्म को मानने वाले जनता। तो उसी तरह भारतवर्ष के जो आते हैं ऋषि मुनि, सब अनेक जगह में जो विराजमान रहते हैं, सब एकत्रित होते हैं। उसमें उसकी एक दर्शन अनोखा हो जाती है। इसी मेला के माध्यम से हमारे भारतवर्ष की जनता बाबा जियों का दर्शन हो जाती है। ना तो कोई किसी के मठ में रहता है, कोई जंगल में रहता है, कोई आश्रम में रहता है, कोई कहीं भी रहता है। तो ये एकत्रित होने का एक मेला है, बहुत दिन से चलते आ रहा है, आदि अनादि से। बरस हो गए अपना नॉर्मल जिंदगी छोड़कर आप आध्यात्म में आए, कितने बरस हो गए? मैं बचपन से हूँ जी। मेरी मम्मी पापा उड़ीसा में जन्म हुआ मैं, तो मेरे मम्मी पापा मुझे मठ में रखे थे पढ़ाई के लिए। तो वहाँ पढ़ाई लिखाई किया, छोटा बचपना था, 15-16 साल में आया। फिर दुनिया जाना, तो फिर हमने वही अध्ययन छोड़े, कुछ दिन संसार को देखे, फिर 25-26 साल उम्र में संन्यास ले लिया। 26 साल की उम्र में नागा बाबा बनने के लिए, मतलब इसमें क्या प्राथमिकता होती, कैसे बना जाता है? इसमें प्राथमिकता कुछ नहीं, इसमें कठोरता है। वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि अगर कोई आध्यात्म की तरफ जुड़ गया है, मान लीजिए मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ये सिद्धौड़े में आते हैं, इसकी प्रक्रिया क्या होती है? कोई आध्यात्म में जुड़ गया लेकिन नागा बाबा बनने के लिए उस कठोरपन से कैसे गुजरता है, कैसे शुरुआत होती है? शुरुआत होती है जैसे गुरु परंपरा से। ये जो धर्म ध्वजा आपको दिख रहा है, ये हमारा है कि भगवान की तरह हम इसको इष्ट मानते हैं, इसके नीचे चेला बनते हैं। और उस कठोरता क्या है ना, ये सर्दी गर्मी इसकी कठोरता है। और इस पंथ में चलने के लिए तलवार के धारी जैसे समाज हमारा तलवार है, हम उस धार के ऊपर चलते हैं सन्यास धर्म में। तो कठोरता तो है, गुरु लोग अनेक तरह के शारीरिक यातना इसमें दिया जाता है। नागा सन्यासी बनने, धर्म रक्षक बनेंगे, तो इसमें गुरु लोग पंच तत्व को जो विलीन करने के लिए जो 5 तत्व से बना है ये शरीर, उसका जो सब इसमें है अधिकार, उस अधिकार को उनसे वापस करा देने के लिए कठोर कर देते हैं गुरु लोग। इसमें थोड़ा यातना ज्यादा दिया जाती है, ये इतने टाइम में उठना है, इतना टाइम में सोना है, इतना टाइम में भस्मी लगाना है, इतना टाइम में भोजन करना है, इतना टाइम में, ये सब टाइम टेबल रहता है। सर्दी हो या गर्मी, मतलब उसको इतना कठोर कर दिया जाता है कि कोई परेशान जी, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं। और गीता में कृष्ण जी बोले भी तो है ना मनुष्य को, कि तुम 6 चीज मुझे दे दे, बाकी सब तेरा, सुख दुख, मान अपमान, सर्दी गर्मी। तो ये 6 चीज छोड़ने के लिए संन्यास लेते हैं हम लोग। तो 6 चीज को ही छोड़ना है। हमारा कोई मान नहीं, हमारा कोई अपमान भी नहीं, हमारा कोई सुख नहीं, ना हमारा कोई दुख नहीं,
हमको कोई सर्दी नहीं ना हमको कोई गर्मी नहीं। गर्मी लगेगा आम जनता एसी खोजेगा, पंखा खोजेगा, हाथ का पंखा खोजेगा, हवा खोजेगा, और हम लोग अग्नि के पास बैठे रहते हैं गर्मी में भी। जी। पंचाग्नि अपना तपस्या करते हैं, सप्ताग्नि तपस्या करते हैं। तो इन नागा सन्यासी को कठोर इसलिए बनाया जाता है जी सनातन के लिए मर मिट सकते हैं। हमारे देश में जितनी भी सब मंदिर हैं उसमें जो 12 ज्योतिर्लिंग है, 51 माता के पीठ है, उस जगह को कोई क्षति पहुंचाने के लिए पहुंचा तो पब्लिक का जितना ब्लड में उत्तेजित नहीं होगा, उससे जल्दी एक ऐसा परंपरा चीज है, ये ऐसा कि यातना देकर रखा गया है, ये जल्दी उत्तेजना हो जाती है। जी हमें हमारे समाज को कुछ बोलो तो ये कुछ नहीं कहेगा, मगर हमारे कोई जो इष्ट हैं, देवी देवता हैं, उनके ऊपर कोई कुछ बोले तो ये सर्वप्रथम में अपना बलिदान देने के लिए निछावर हो जाती है। इसलिए कठोरता से नागा बाबा बनते हैं।